ट्रेडिंग सेशन से दो स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छा चल गए हैं और ये दोनों स्टॉक्स साथ साथ ही चलते हैं। REC और PFC की मैं बात कर रही हूँ। PFC के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे पिछले 5 सेशंस में और यूं कहें कि पिछले 2 ही ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 10 to 14% तक के अप मूव्स PFC के चार्ट्स में आप देख पाएंगे। वहीं REC की भी तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 8 से 9% की बढ़त नजर आ रही है। क्या है इस तेजी के पीछे की वजह? डिविडेंड को लेकर दोनों स्टॉक्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और साथ ही वैल्यूएशंस कैसे नजर आ रहे हैं, विस्तार से मैं पूजा बताएंगी। पूजा बताइए, REC PFC में एक्शन के पीछे की ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं? जी, हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स पिछले काफी समय से फोकस में, इनफैक्ट अक्टूबर से ही हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी कारणों की वजह से खबर में रहे हैं। और हाल फिलहाल का अगर मूवमेंट देखें तो दोनों स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। पिछले 12 महीने में 27% तक की तेजी इन दोनों ही शेयरों में देखने को मिली लगभग। और डिविडेंड के साथ अगर देखें रिटर्न को तो करीब 35% के पार का रिटर्न भी इन दोनों ही शेयरों में देखने को मिला है। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखेंगे तो दशक के निचले स्तर पर वैल्यूएशंस पहुंच चुके हैं दोनों ही कंपनियों के। अक्टूबर की अगर बात करें तो PFC का जो वैल्यूएशन था वो 1.9 के PE मल्टीपल पर कारोबार कर रहा था, वही REC 2.5 के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा था। अभी वैल्यूएशन की जो तस्वीर है और अक्टूबर से जो तेजी हमने देखी है, करीब 54% चल चुका PFC और REC में 34% की तेजी देखने को मिली। तो अब जो वैल्यूएशन के करंट हालात हैं वो देखिए 2.9 के मल्टीपल पर PFC कारोबार कर रहा है और REC करीब 3.1 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अब पॉजिटिव क्या है दोनों ही कंपनियों के लिए? और यहाँ हम देख रहे हैं कि PFC को लॉजिस्टिक इंफ्रा को कर्ज के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, जो एक बड़ा ट्रिगर था कंपनी के लिए। और जून 2022 में FIs और DIs की भी जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। माफ कीजिएगा, 6 महीने के निचले स्तर पर थी और उसमें भी अब बढ़त देखने को मिली है। अगर PFC में DIs की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो वो 12.74% से बढ़कर अब 17.22% पहुंच चुकी है अगर जून से कंपेयर करेंगे तो। और REC में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 8.68% से बढ़कर 11.95% हो चुकी है। इसके अलावा जेफरीज की भी जो क्रिसवुड ने Q3 में REC में एलोकेशन 4% कर दिया है। तो FIs का भी रुझान काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। NPA रेशियो और कवरेज रेशियो की बात करें तो उसमें भी पिछले 2 साल में हमने दोनों ही कंपनियों के केस में सुधार देखा। रिन्यूएबल समेत क्रेडिट ग्रोथ मजबूत रही है। पावर सेक्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स का रेजोल्यूशन जिस तरीके से हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से FIs और DIs का रुझान है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं कंपनी के साथ। हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन के फ्रंट पर भी दोनों ही कंपनियां आकर्षक नजर आ रही हैं और अच्छी तेजी दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिली। शुक्रिया ये सारे के सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। अजय, यहाँ पर वैल्यूएशंस तो आकर्षक नजर आ भी रहे हैं, अक्टूबर से स्टॉक्स चले भी हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि FIs जून तक बिकवाली कर रहे थे, लेकिन जेफरीज के क्रिसवुड ने Q3 में जो एलोकेशन बढ़ाया उसके बाद FIs की एंट्री भी हुई है और DIs तो लगातार रुझान बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है, ये पूजा ने बहुत अच्छा डेटा पॉइंट निकाला है क्योंकि PFC REC में बहुत रुझान है। जब भी आप ये देखते हैं कि सेक्टर से अगेंस्ट जाके FIs ऑन जनरल बेच रहे थे ऑन एवरेज, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स में बढ़ा रहे थे, उसमें से एक ये पॉकेट है। DIs और FI दोनों बायर है और ये बहुत लंबे समय तक स्टॉक चले नहीं थे तो थक हार के ऑब्वियसली रिटेल शायद बेच रहा हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ दिनों में वापस आना शुरू हो गए और दोनों FNO स्टॉक्स भी हैं। क्रिसवुड ने भी बढ़ाया और ये मत भूलिए कि बहुत सालों के बाद डिस्कॉम्स में भी सरकार काफ़ी रिफॉर्म, पूरे पावर सेक्टर में एक तो रिफॉर्म का रुझान है उनका, लेकिन डिस्कॉम्स इन पर्टिकुलर। तो मुझे लगता है कि ये जो रीरेटिंग टाइप का जो मूव चल रहा है वो थोड़ा जारी भी रह सकता है। लेकिन मैं एक बार पार्थिव से समझना चाहूँगा, पार्थिव आप पकड़ पाए थे क्या? क्योंकि ये लेंडर बास्केट का एक ये वो हिस्सा है सोता हुआ, यूजुअली बहुत ज़्यादा चलते नहीं थे स्टॉक, लेकिन इधर लास्ट 1-2 सीरीज से PFC REC वन साइडेड चल रहे हैं। आपने बिजनेस मॉडल्स इनके देखे क्या? अभी रीरेटिंग जारी रह सकती है? देखते थे की पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने 2021 में करीबन 5 साल के अवधि के लिए
3 लाख करोड़ का उन्होंने एक बजटरी एलोकेशन किया था टुवर्ड्स सपोर्टिंग ये जो लेंडर्स है टुवर्ड्स द डिस्कॉम्स, और राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत सारा रिफॉर्म हो रहा है टू इंश्योर कि ये कंपनीज की लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और हम जानते हैं कि जो लिक्विडिटी ये कंपनीज सपोर्ट कर रही है डिस्कॉम्स को, उसमें काफी डिस्बर्स भी हो रहा है, और जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है वहां पे भी आई थिंक मार्केट्स को काफी एक्साइटमेंट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि लोन ग्रोथ थोड़ा टेपिड है, लेकिन ये कंपनीज का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो स्पेशली मैं आरईसी की बात करूं तो दिस इज अ 20% ROE जनरेटिंग कंपनी, और डिविडेंड की बात करूं तो आज के पैमाने पे करीबन 10 to 12% का डिविडेंड यील्ड है, तो डाउनसाइड सपोर्ट करता है। कोटेड एट अराउंड 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल, एक्सपेंसिव नहीं है। सो आई थिंक मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक तो बीटन डाउन एनबीएफसी है, और मोर इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट बैक, गवर्नमेंट सपोर्टेड है। इसके तो बॉन्ड्स हम जानते हैं कि काफी इन्वेस्टर्स, वेदर इट इज अ टैक्स फ्री बॉन्ड, वेदर इट इज अ रियल एस्टेट बॉन्ड, तो काफी लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, इतना ट्रस्ट है ये इसकी क्रेडिबिलिटी पे। तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड क्वेश्चन है, और यही थीम रहेगी 2023 की, कि पीपल विल नॉट ट्राई टू फाइंड अ लॉट ऑफ अल्फा जनरेटिंग स्टॉक्स या मल्टीबैगर स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द करंट आउटलुक, लेकिन ऐसे डाउनसाइड प्रोटेक्शन और मार्जिन और सेफ्टी वाले स्टॉक्स आई थिंक इन्वेस्टर्स अपने पॉकेट्स में डालेंगे। ठीक है, एक चार्ट चेक भी क्विकली ले लेते हैं। कुछ आप इसमें ट्रेड करेंगे अभी भी? तो ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट एक हफ्ते में बहुत सारे ट्रेड्स ऑलरेडी होल्ड भी कर रहे होंगे इसको, लेकिन अभी भी यहाँ से जूस दिख रहा है शॉर्ट टर्म में? जी हाँ जी, थोड़ा सा नहीं वेट करूंगा मैं, क्योंकि मोमेंटम तो ऑलरेडी काफी अच्छा आ चुका है, ओवर हीटिंग की तरफ जा रहे हैं। एक एनकरेजिंग साइन यही है कि वॉल्यूम बैक मूव है, तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट फ्रेश एंट्री के लिए पे ऑफ रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। अगर आरईसी जैसा स्टॉक मान लीजिए करीब गिर के 115 के आसपास आता है, तब इसमें फ्रेश एंट्री लेंगे, बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली राइड करेंगे। राइट, ठीक है। सो ये तो आप बात कर रहे हैं पीएफसी आरईसी की, लेकिन एक और